हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th की आपकी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके क्या है, ओनली एक कार्टिजन प्लेन है। तो कार्टिजन प्लेन, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, कार्टिजन जब प्लेन की बात हो तो आपके यहाँ पर दो ही कोऑर्डिनेट आएंगे, अक्स और वाई। ठीक है, दो ही कोऑर्डिनेट आएंगे। अब इसी के ऊपर डिपेंड आपकी पूरी एक्सरसाइज है। अब देखो यहाँ पे कार्टिजन प्लेन, जब प्लेन की बात हो रही है तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, प्लेन यानी अक्स और वाई प्लेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका अक्स एक्सिस, ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे नॉर्मली इसको बोलते हैं अपन अक्स, तो ये हो जाएगा आपका अक्स डेश। ये अगर y है तो ये बनेगा आपका y डैश। ठीक है, मतलब अक्स डैश एक्सिस, y एक्सिस लिख दिया, y डैश एक्सिस। ओके, अब देखो दूसरी बात क्या है, यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट इज ए प्लेन फॉर्म, इट इज ए प्लेन फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट। बाय द इंटरसेक्शन, देखो प्लेन फॉर्म हो रहा है बाय द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हो रहा है टू कोऑर्डिनेट। टू कोऑर्डिनेट कौन से हो गए, अक्स और वाई। ठीक है, तो प्लेन फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट। ठीक है, फर्स्ट समझ में आया आपको कि प्लेन इंटरसेक्शन होगा बाय टू कोऑर्डिनेट होना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो हमारी क्या होगी, अक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन यही होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, अक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल लाइन होगी वो क्या होगी आपकी, वाई एक्सिस होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है आपकी, अक्स एक्सिस है, और वर्टिकल लाइन क्या है आपकी, वाई एक्सिस है। समझना क्या है, पहला पॉइंट क्या था कि जो प्लेन फॉर्म हो रहा है वो दो कोऑर्डिनेट के इंटरसेक्शन से मिल रहा है हमको। ठीक है, उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी वो आपकी बन रही है अक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन बनेगी वो आपकी बन रही है वाई एक्सिस। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखो, द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। देखो ये कार्टेशियन प्लेन है, ये देखो ये फर्स्ट पार्ट, 4 पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इनको क्या बोलते हैं अपन, क्वाड्रेंट बोलते हैं, हिंदी में इनको बोलेंगे चतुर्थांश। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट होगा तो इसको बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और जो ये है तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, ये वाला होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी क्या बोला है यहाँ पे, क्या है, कार्टेशियन प्लेन है वो डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में, वो हमें दिख रहा है, ये कार्टेशियन प्लेन है। ओके, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसके जो हर पार्ट को है वो क्या बोलेंगे अपन, क्वाड्रेंट बोलेंगे। अगर यहाँ पर है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर है तो सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पर है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी हिंदी में बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, फिर द इंटरसेक्शन ऑफ वाई ऑफ अक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां से इसका उद्भव हुआ है, जहां से ये उत्पन्न हुआ है, ओरिजिन उससे बोलते हैं। यानी कहाँ, अक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, ओरिजिन। तो ओरिजिन को अगर मैं ओ से डिनोट करूं, यहाँ पे ओरिजिन को ओ से डिनोट करूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 यही होंगे। क्यों, अगर मैं यहाँ पर देखो एक चीज और इसके अंदर मैंने लिखी नहीं है, अगर इस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आती है, जैसे आपकी नंबर लाइन होती है, आप इस तरफ जाते हो तो पॉजिटिव वैल्यूज, इस तरफ आते हो तो नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 2 और 3, ऐसे करके इन्फिनिटी तक चलेगी। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे -1, -2 और -3। ओके, यहाँ पर अब ऊपर की ओर जाओगे ना, ऊपर की ओर तो पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 और 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। हम नीचे की ओर आओगे तो ये होगा आपका -1, -2 और -3। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब देखो हमेशा इन दोनों के अंदर जो भी गैप होगा वो सेम होगा, ऐसे ही यहाँ पर जो गैप होगा वो सेम होगा। चारों के अंदर जो भी यहाँ पर गैप बन रहे हैं ना वो सेम बनने चाहिए, यानी एक यूनिट बननी चाहिए। ये क्या है, एक तरह से यूनिट ही है ना, तो ये जो गैप आ रहा है वो क्या बनना चाहिए आपका, एक यूनिट होना चाहिए। ठीक है ना, ये क्या बनना चाहिए, एक यूनिट बनना चाहिए। अब देखो
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखो ये वैल्यू कौन सी है, मतलब पहले अपन अक्स की वैल्यू लिखते हैं, तो ये सारी वैल्यू कौन सी है, प्लस की है, तो ये वाली वैल्यूज कौन सी है, प्लस की, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएगा, ओनली प्लस और प्लस आएगा। ऐसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर अक्स की वैल्यू लो, तो अक्स की वैल्यू कौन सी आ रही है, माइनस, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, ये वाला ही तो हुआ, यहाँ से लेके ये वाला, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले अक्स की वैल्यू लो, तो अक्स की वैल्यू क्या है, माइनस, और y की वैल्यू क्या है आपके पास, पॉजिटिव, ओके। ऐसे ही इसके अंदर चलो, तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये वाली वैल्यू कौन सी, माइनस, और y की वैल्यू कौन सी, माइनस। यहाँ पर चलो x की वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव, और y की वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव, बन गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं कोई भी पॉइंट, देखो यहाँ पे क्या बोला इसने, ओरिजिन, ओरिजिन को मैंने बोल दिया 0 0 0 0, फिर 1 2 3, इधर इधर -1 -2, इधर 1 2 3, इधर -1 -2, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ 0 0 लिख सकते हैं अपन। अब देखो अब्सिसा, एक वर्ड आएगा आपके, अब्सिसा क्या होता है, तो अब्सिसा होती है आपकी अक्स के कोऑर्डिनेट, अक्स के कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट क्या होता है आपका, वाई के कोऑर्डिनेट। आपको एग्जांपल देके या क्वेश्चन देके आपको पूछ ले, जैसे मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पर मेरा ये पॉइंट अगर मैं लूँ, यहाँ पर ये वाला पॉइंट अगर मैं लूँ, तो ये देखो यहाँ पर ये क्या बना, पहले अक्स की ओर चलो, तो अक्स में कहाँ चल रहे हो आप, 3 कदम, 3 कदम चल रहे हो, वाई में कितने कदम चल रहे हो आप, 2 कदम चल रहे हो ना। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट पहले हम किसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, हमेशा अक्स के कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, तो इस तरह पहले अक्स का कोऑर्डिनेट कौन सा है, 3, और ऐसे ही वाई का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, 2 है ना, इस तरफ अपन 2 चले, ओके। मतलब यहाँ पर कितना चले, 3, वाई में कितना चले अपन, 2 चले। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि इसके कोऑर्डिनेट क्या बने, 3 और 2। अब इसके अंदर ये कोऑर्डिनेट देके आपको पूछ ले कि भाई अब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है, तो अब्सिसा क्या होगा आपका, अक्स के कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ से अगर एग्जांपल 3 और 2 दे रखा है, तो अब्सिसा क्या हो जाएगा, 3, और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, 2, ठीक है। अब्सिसा क्या होगा, 3, ऑर्डिनेट क्या होगा, 2, यानी अक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, अब्सिसा, और वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, ऑर्डिनेट होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब अगर मैं एक चीज और बोल दूं कि मेरा कोई भी वैल्यू ऐसे दे दे अपन को, 0 और 2 दे दे, तो इस पॉइंट को हम कहाँ रखेंगे, इसके अंदर, इस प्लेन के अंदर। देखो 0 कहाँ है, अक्स एक्सिस पे 0 है, अक्स एक्सिस पे 0 मतलब 0 यहीं आएगा, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या है, 2 है, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ। तो एक चीज समझ में आई, जब अक्स की वैल्यू क्या हो, 0, तो कोऑर्डिनेट को कहाँ रखेंगे, वाई एक्सिस पे। ऐसे ही अगर वाई की वैल्यू क्या हो, 0, तो कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, अक्स एक्सिस पे। देख लो अगर मैं इसको 2,0 बना दूं, तो 2 कहाँ पे है, अक्स एक्सिस में, ये रहा, और 0 इसका, तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा ना। ये पॉइंट हो गया आपका 0,2, और ये पॉइंट हो जाएगा 2,0। समझ में आई ये बात। और लास्ट में देखो एक ये वाली चीज समझ में आ गई आपको अच्छे से कि क्या 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 था इसके अंदर, ठीक है। अब अगर कोई भी पॉइंट और दे दूं मैं आपको, पॉइंट दे दे -1 और -2 पॉइंट दे दे, इसको कहाँ रखोगे आप, देखो ये अक्स एक्सिस में चलो -1 ये रहा, ठीक है। वाई एक्सिस में चलो -2, तो ये रहा -2, ठीक है। तो इन दोनों को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हो ना, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हो वही हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट। जहां पे ये क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, वही हमारा ये पॉइंट हो जाएगा, कौन सा, -1 और -2, ठीक है। ये क्या हो गई, वाई एक्सिस पॉजिटिव में, ये हो गया वाई एक्सिस नेगेटिव में, ये हो गई एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, ये हो गई एक्स एक्सिस नेगेटिव में। यही आपका कार्टेशियन प्लेन है, और इसी के ऊपर डिपेंडेंट आपके क्वेश्चंस है, जो एक्सरसाइज है 3.1 और 3.2 करेंगे अपन, इसी के ऊपर डिपेंडेंट। यानी इसके अंदर क्या है, प्लेन किससे फॉर्म्ड है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, ठीक है। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम अब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज हुई। इसके बाद इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या हुआ कि पॉइंट हम कैसे रख सकते हैं, अगर 0 अक्स एक्सिस पे वैल्यू 0, अक्स की वैल्यू अगर 0 हो, तो जो हमारा पॉइंट बनेगा वो कहाँ बनेगा, वाई एक्सिस पे। और अगर वाई की वैल्यू 0 हो, तो पॉइंट कहाँ बनेगा, अक्स एक्सिस पे। बस इसी बात को अपन को ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आपका ये नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन का पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।